आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी कभी सरकारी प्रक्रियाएं कागजों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जिंदगी के सबसे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का जरिया बन जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। जिस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमाई रहती है, उसी प्रक्रिया ने एक माँ की 22 साल पुरानी मुराद पूरी कर दी। जी हाँ, बिछड़ा बेटा न सिर्फ जिंदा मिला, बल्कि बहू और पोते पोतियों के साथ माँ के सामने खड़ा था। चलिए बताते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर से ममता, इंतजार और पुनर्मिलन की ये कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया ने मंदसौर जिले की एक मां के लिए चमत्कार कर दिखाया। ढाकरिया मोहल्ला खिलचीपुरा निवासी विनोद गायरी, जो करीब 22 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था, आखिरकार अपनी मां से मिल गया। जब विनोद घर से गायब हुआ था, तब उसकी उम्र महज 23 साल थी। वह गांव की एक युवती के साथ घर छोड़कर राजस्थान चला गया था। सालों बीतते गए, मां की आंखें बेटे के इंतजार में पथरा गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर राजस्थान में रह रहे विनोद जब एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने पहुंचे, तो उनसे माता पिता का एपिक नंबर मांगा गया। पंचायत से संपर्क करने पर यह जानकारी मंदसौर पहुंची और यहीं से खुला 22 साल पुराना राज। बेटे की जानकारी मिलते ही मां कन्याबाई गायरी ने मंदसौर के नई आबादी थाने में आवेदन दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई। आवेदिका राम कन्याबाई द्वारा थाना नई आबादी पर एक आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका पुत्र विनोद पिछले 22 वर्षों से घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जिसके दस्तावेजों के बारे में किसी के द्वारा जानकारी एकत्रित की गई है। उसे लिंक को हमारे द्वारा फॉलो किया गया, तो उसमें हमें जानकारी प्राप्त हुई कि विनोद के द्वारा अपनी एसआईआर के दौरान इपिक नंबर, अपने माता पिता का इपिक नंबर मांगा गया है। उस लिंक को फॉलो करते हुए जब हम विनोद के पास पहुंचे तो नागौर जिले में, राजस्थान में नागौर जिले में निवासरत है और उसका एक पूरा परिवार है, उसके बच्चे समेत वहाँ निवास कर रहा है, जिसको हमारे द्वारा उसकी माता राम कन्याबाई से मिलवाया गया। दोनों माता और पुत्र आपस में मिलकर काफ़ी प्रसन्न हैं। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, और वर्तमान में उसकी लड़की की भी शादी हो चुकी है। ग्राम पंचायत और तहसील निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने राजस्थान में विनोद, उसकी पत्नी और 2 बच्चों का पता लगाया। जब पुलिस उसे लेकर मंदसौर पहुंची, तो वो पल बेहद भावुक था। जिस बेटे को मां ने जवानी में खोया था, वो अब बुढ़ापे की दस्तक के साथ लौटा। आंखों में पश्चाताप था और दिल में मां से मिलने की तड़प। तेरा बेटा गुम गया था, 15 साल तक पता नहीं चला, खूब ढूंढा, मिला नहीं, कागज कढ़ाया पंचायत द्वारा। फिर मैंने पता चला, मंत्री साहब ने बोला कि आपका बेटा का फोन आया था, तो के किन्ने दीदा, तो करने दीदा था गुमसुम, तो कागज पहुंचाया, तो पता चला, तो कार्रवाई करी, तो एफसी साहब ने मदद करी, तो मेरा बेटा मेरे को मिल पाया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। 2003 में गांव से चला गया था लड़की को लेके, मेरी मर्जी से। दोनों राजी खुशी गए थे। 22 साल से राजस्थान में रह रहे थे और वहाँ काम कर रहे थे। अब आए हैं 22 साल बाद। पुलिस द्वारा मेरे माँ बाप का कॉन्टेक्ट नंबर मिला और मेरे मामा जी के नंबर मिले, बात करके पुलिस द्वारा मैं वापस मेरे परिवार से मिला हूँ। आपके कितने बच्चे हैं फिलहाल? मेरे 2 बच्चे हैं। शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी, बच्ची की शादी हो चुकी है। तो अब कैसा लग रहा है आपको अपने माता? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो क्या आप यहीं रहना चाहेंगे, वापस जाएंगे? अभी फिलहाल तो वहाँ काम कर रहा हूँ, जाऊँगा, माँ चलेगी, माँ को ले जाऊँगा, नहीं तो आता जाता रहूँगा। जिस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहते हैं,
उसी ने एक माँ की सूनी गोद भर दी। 22 साल बाद हुआ यह पुनर्मिलन न सिर्फ एक परिवार के लिए खुशी का पल है, बल्कि यह भी साबित करता है कि सही मंशा से की गई सरकारी प्रक्रिया किसी के लिए वरदान बन सकती है। एक माँ का इंतजार खत्म हुआ, एक बिछड़ा रिश्ता जुड़ गया। मंदसौर से यह रिपोर्ट यही बताती है कि उम्मीद कभी बूढ़ी नहीं होती। मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी के साथ इंद्रचंद जैन की ये खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।